चलिए देखिए, हमने क्वेश्चन नंबर 8 कर लिया है। अब मैं आपको इस रिकॉर्डिंग में ये 4 क्वेश्चन बताऊंगा। ये क्वेश्चन 1 मार्क में आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है। इसमें जो लास्ट ईयर का सैम्पल क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन नंबर 9 उसमें था, क्वेश्चन नंबर 10 उसमें था, और लास्ट ईयर यानी कि इस साल जो मार्च में एग्ज़ाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन आया था। और ये आपका सैम्पल क्वेश्चन पेपर है लास्ट टू लास्ट ईयर। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 12 की। मैं यहीं पर इसका सॉल्यूशन कर दूँगा, आप रजिस्टर में करना। ये वही क्वेश्चन आ गया जो मैंने बताया था कमीशन वाला। लैंड एंड बिल्डिंग थी जिसकी बुक वैल्यू कितनी थी, 1,60,000 रुपये। कितनी है इसकी बुक वैल्यू, 1,60,000 रुपये इसकी बुक वैल्यू आपको दे रखी है। क्या दे रखी है आपको, बुक वैल्यू दे रखी है 1,60,000 रुपये। किसकी दे रखी है, ये लैंड एंड बिल्डिंग की आपको बुक वैल्यू दे रखी है। क्लियर है बात ये। अब ध्यान से देखिएगा, कितने में बेची, 3 लाख रुपए में बेची आपने, यानी कि 1,60,000 वाली 3 लाख में बेची है। तो मैंने आपको बताया था हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, 3 लाख रुपए थ्रू अ ब्रोकर के थ्रू बेची है जिसने 2% कमीशन चार्ज करी है। जर्नलाइज द ट्रांजेक्शन एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। गर्ल्स, मैंने आपको बताया अगर हम कोई भी असेट्स को बेचेंगे और उस पर कमीशन है तो हम उसका जो सेलिंग प्राइस है उसमें से कमीशन माइनस करके जो आंसर आएगा उसकी जर्नल एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले आप सेलिंग प्राइस आपका 3 लाख है, इस पर ही कमीशन निकलेगी। कमीशन कितनी है, 2%। तो 2% अगर आप लेते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 6,000 रुपये। कितना आ गया आपका आंसर, 6,000 रुपये आ गया। तो यानी कि आपका सेलिंग प्राइस कितना है, 3 लाख रुपए का सेलिंग प्राइस है जो आपको मिलेगा, लेकिन इसमें से आपको 6,000 की कमीशन देनी है किसे, ब्रोकर को, जिसके थ्रू आपने सामान को इस लैंड एंड बिल्डिंग को बेचा है। तो 2,94,000 रुपीज़ आप रिसीव करोगे लैंड एंड बिल्डिंग को बेचकर। कितने रुपए रिसीव करोगे, 2,94,000। और आपको पता है जब आप लैंड एंड बिल्डिंग को बेचते हैं, पार्टनरशिप फर्म बेचेगी तो रियलाइजेशन अकाउंट के कहाँ पर दिखाएगी, क्रेडिट साइड में। किस नाम से दिखाती है, बाय बैंक करके। जैसे ये आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, तो आप यहाँ पर दिखाते हैं बाय बैंक और ब्रैकेट में दिखाएंगे लैंड एंड बिल्डिंग। कितना अमाउंट आएगा, 2,94,000 रुपीज़ आएगा, और ये क्रेडिट साइड। तो जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। क्या एंट्री बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट कितना अमाउंट है, 2,94,000, यानी कि 2,94,000 रुपीज़ ये आपका आ गया। क्लियर हो गई बात ये। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन। आपको ये छोटी सी वर्किंग करनी होगी, ये रही छोटी सी वर्किंग। फिर उसके बाद ये जर्नल एंट्री आपको पास करनी है। आपको 2 एंट्रीज़ नहीं करनी, आपको एक ही एंट्री करनी है। अगर असेट्स को बेचा है और कमीशन है तो पहले असेट्स के सेलिंग प्राइस में से कमीशन माइनस कर दो, जो बचेगा वो अमाउंट आया है। यानी पार्टनरशिप फर्म ने एक ब्रोकर को अपॉइंट करा था, उससे कहा था भाई देख लैंड एंड बिल्डिंग हमारी बिकवा दे, 1,60,000 की है। उसने ये कहा जी ठीक है मैं आपकी लैंड एंड बिल्डिंग बिकवा दूंगा, और उसने 1,60,000 वाली 3 लाख रुपए में सेल करवाई। लेकिन उसने कहा 2% मेरी कमीशन है, तो 3 लाख में से 2% हटा दो, 6,000। तो आपके पास कितना अमाउंट आया लैंड एंड बिल्डिंग को बेचकर, 2,94,000। उसकी जर्नल एंट्री मैंने यहाँ पर ये आपके सामने कर दी है। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपका डन। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 11 की बात हुई है, ध्यान से देखिएगा। नेम एन आइटम, एक ऐसी आइटम बताओ जो ट्रांसफ़र हो जाती है रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में। एक ऐसी आइटम बताओ जो ट्रांसफ़र हो जाती है रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म का जब डिसोल्यूशन होता है तो रियलाइजेशन अकाउंट हम बनाते हैं, क्रेडिट साइड में हम ट्रांसफ़र कर देते हैं, लेकिन उसमें कैश पेमेंट इन्वॉल्व नहीं होती। गर्ल्स, इसका आंसर है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। क्या है इसका आंसर, प्रोविज़न फॉर
डाउटफुल डेट्स। बताइए आप लिखते हैं या नहीं रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में, लेकिन रियलाइजेशन अकाउंट कभी भी कैश पेमेंट के तौर पर नहीं होता, रियलाइजेशन अकाउंट कभी भी कैश में पे नहीं होता। क्लियर हो गई बात ये? तो ये था आपका इसका आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में बताया स्टेट द ऑर्डर ऑफ पेमेंट इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। गर्ल्स मैं आपको एक बात बता दूं, ध्यान से सुनिएगा। पार्टनरशिप फर्म में जब सारी असेट्स को बेचा जाता है तो सारी असेट्स को जब हम सेल कर देते हैं, असेट्स को सेल करके हमारे पास पैसा आता है। क्या आता है? असेट्स को सेल करके हमारे पास पैसा आता है। वो जो पैसा आता है उससे हम सबसे पहले क्या क्या पे करेंगे? सवाल ये है। देखिए नंबर 1 याद रखना, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म में जो असेट्स को बेचकर सबसे पहले आप पे करते हैं वो करते हैं एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। सबसे पहले आप क्या पे करते हैं? एक्सटर्नल लाइबिलिटी। उसके बाद पार्टनर्स का लोन पे करते हैं। क्या पे करते हैं? पार्टनर्स का लोन। और फिर उसके बाद हम कैपिटल अकाउंट्स का बैलेंस पे करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या पे करते हैं? एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़, फिर पार्टनर्स का लोन, फिर हम क्या पे करते हैं? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो इन्होंने ऑर्डर पूछा है, तो आप ये देखिए थर्ड वाले पार्ट में क्या लिखा हुआ है? फॉर द डेट्स ऑफ द फर्म टू थर्ड पार्टीज़। थर्ड पार्टीज़ का मतलब एक्सटर्नल। तो सबसे पहले आप पे करेंगे थर्ड वाला पार्ट। क्लियर है बात? उसके बाद पार्टनर्स का लोन, ये रहा पार्टनर्स का लोन। ये जो पूरी लैंग्वेज दे रखी है ना, इस पूरी लैंग्वेज का मतलब क्या है? पार्टनर्स लोन। तो उसके बाद हम नंबर 1 यानी कि पार्टनर्स का लोन पे करेंगे। सबसे पहले एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़, उसके बाद पार्टनर्स का लोन। और ये जो दूसरे वाले पार्ट में आपको दे रखा है, टू ईच पार्टनर प्रोपोर्शनेटली व्हाट इज़ ड्यू टू हिम ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल। कैपिटल अकाउंट में उनका जो भी प्रोपोर्शनेट अमाउंट होगा वो हम पे करेंगे। मतलब ये जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट दे रखा है सिर्फ लैंग्वेज में आपको घुमाया, लेकिन यहाँ पर आपको क्लियर कर दिया। तो ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा कि डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म में सबसे पहले एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ पे होती हैं, फिर उसके बाद आप पे करते हैं पार्टनर्स लोन, फिर आप पे करते हैं पार्टनर्स कैपिटल। तो जो ऑर्डर बनेगा थर्ड वाला पहले आएगा, फिर फर्स्ट आएगा, फिर सेकंड आएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। अब यहाँ बताया क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन अ लाइबिलिटी इज डिस्चार्ज बाय अ पार्टनर। डिस्चार्ज का मतलब पे कर देना। आपने देखा है ना रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट में पार्टनर कोई लाइबिलिटी पे करता है। जैसे मिस्टर एक्स ने अपनी वाइफ का लोन पे करा, तो आप क्या लिखते हो रियलाइजेशन की डेबिट में? 2x कैपिटल लिखते हो या नहीं? और ब्रैकेट में मिसिज एक्स लोन। तो वही बात इन्होंने करी है कि जब एक लाइबिलिटी डिस्चार्ज होती है पार्टनर के द्वारा एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। क्योंकि अब यहाँ आप ये लैंग्वेज में ये लिख लेना, द क्लेम ऑफ द पार्टनर, द क्लेम ऑफ द पार्टनर, पार्टनर का जो क्लेम होता है अगेंस्ट द फर्म, पार्टनर का जो क्लेम होता है अगेंस्ट द फर्म इज इंक्रीज्ड बाय द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी, बाय द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी अज्यूम्ड। मतलब कहने का ये है कि ये जो लाइबिलिटी है ये पार्टनरशिप फर्म को पे करनी चाहिए थी, लेकिन किसने पे कर दी? पार्टनर ने। तो ये जो अमाउंट होगा, इतना अमाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाकर पार्टनर के क्लेम को बढ़ा देगा। द क्लेम ऑफ द पार्टनर अगेंस्ट द फर्म इज़ इंक्रीज बाय द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी अज्यूम्ड। क्लियर हो गई बात ये? इसे आप यूँ समझ सकते हैं। देखिए मैं आपको इसे यूँ बता दूँ, ये आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हो या नहीं? ठीक है, ये आ गया। आपने यहाँ दिखाया 2x कैपिटल और ब्रैकेट में मिसिस एक्स लोन। यही क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी, ये दिखाया। अब आप जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे, ये XYZ मान लो 3 पार्टनर हैं और ये XYZ 3 पार्टनर हैं, तो ये जब हम इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये बाय रियलाइजेशन आ जाएगा और ब्रैकेट में मिसिज एक्स लोन। क्या आ जाएगा? ब्रैकेट में मिसिज एक्स लोन, जो भी अमाउंट आएगा यहाँ। तो वही बात बताई कि जब एक पार्टनर एक लाइबिलिटी डिस्चार्ज करता है
तो उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाता है। क्यों करा? क्योंकि जैसे ही ये अमाउंट यहाँ आएगा, यहाँ आने से पार्टनर का क्लेम बढ़ जाएगा और उसे यहाँ पर दिखाकर उसका अमाउंट बढ़ जाएगा। तो बेटा ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। तो इस रिकॉर्डिंग में हमने क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 4 क्वेश्चन हमने डिस्कस करे हैं। ये 1 मार्कर क्वेश्चन है, 1 मार्क के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो आप इसे नोट डाउन कर लेना।